तो ये 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें 3 क्वेश्चन हैं। इसमें आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और इसमें आपको 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इससे पहले कि हम डिस्टेंस निकालें तो हम एक बार समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और उसमें ये जो डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ कैसे करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए, हम इसको एक प्लेन को 2 एक्सिस में डिवाइड करते हैं। तो ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये जो वर्टिकल वाली लाइन है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। आपने ग्राफ वगैरह पहले भी बना चुका है तो बस उसी से ही रिलेटेड है। 9th में भी जो आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेट सिस्टम वही है। ये जो है पॉजिटिव, इसका जो है यहाँ पे आप लिखे पॉजिटिव नंबर्स इसमें आते हैं, जैसे 1 2 3 इस तरह से यहाँ बढ़ता है 1 2 3। इधर जो है नेगेटिव नंबर होंगे 1 -1 -2 -3। जो बीच में है इसको ओरिजिन कहते हैं। ये 0 0.0 कोऑर्डिनेट होता है इसका। और वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ जो होते हैं पॉजिटिव होता है इसका नंबर, तो ये +1 +2 +3 +4। और इसके नीचे जाएंगे तो आपको नेगेटिव नंबर मिलेगा -1 -2 -3। और इसमें ये जो पूरा प्लेन है एक्स वाई एक्सिस से 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाता है। तो ये जो है ये पहला क्वाड्रेंट कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला जो पोर्शन है सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। जैसे आपको अगर कोई पॉइंट लोकेट करना है, जैसे मुझे एक पॉइंट लोकेट करना है 2,3, तो 2,3 का मतलब ये होगा एक्स एक्सिस में 2। तो ये देखिए एक्स एक्सिस में 2 दिख रहा है +2, और यहाँ से आप एक पैरेलल लाइन वाई की पैरेलल लाइन खींचेंगे, फिर एक्स से एक लाइन वाई से एक लाइन खींचेंगे जो 3 से होता हुआ जाएगा। और यहाँ पे जो दोनों लाइन जब मीट करेंगे तो ये एक पॉइंट मिलेगा आपको और ये पॉइंट कहलाएगा 2,3, ठीक है। और इस तरीके से हम कोई भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हम किसी एक जनरल पॉइंट की हम बात कर रहे हैं कि वो पॉइंट जो है वो कोई भी एक जनरल पॉइंट हो सकता है। उस पॉइंट को हम बोल देते हैं P। मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसको बोल देते हैं P1। इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इसको हम बोलते हैं x1 y1, ठीक है। एक दूसरा कोई पॉइंट ले लेते हैं, इसका मान लीजिए ये पॉइंट है P2, इसका भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा। इसका कोऑर्डिनेट है लेट्स से x2 एंड y2, ठीक है। अब हमको पता ये करना है कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो इसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। तो इस दोनों जो है पॉइंट के बीच P1 P2 के बीच कितना डिस्टेंस होगा, दैट डिस्टेंस विल बी डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट। क्या कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हम इसको करते हैं x2 - x1 इसका होल स्क्वायर, फिर y2 - y1 इसका होल स्क्वायर और अंडर रूट। यानी x कोऑर्डिनेट को x से माइनस करना है, उसका स्क्वायर करना है, फिर y कोऑर्डिनेट को y से माइनस करके उसका स्क्वायर करना है और उसका अंडर रूट लेना है। ये हमने x2 - x1 लिखा, आप x1 - x2 ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि होल स्क्वायर जब करते हैं तो जो नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो उसकी सेम वैल्यू आती है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है हमें इस फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं इसका यूज़ करके हम फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें आपको 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, एक दिया है 2,3 और दूसरा दिया है 4,1। तो हम इसको दोनों एक पॉइंट्स मान लेंगे। लेट्स से ये जो है ये हमारे लिए पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है और इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 3 हम मान लेते हैं, इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2। अब इन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है, तो वही फार्मूला P1 P2 का जो हमने अभी लिखा था वो फार्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर होल अंडर रूट में होगा। अब यहाँ पे ये वैल्यू बस यहाँ से आपको पुट करनी है। तो देखिए x2 - x1 यानी 4 - 2 इसका स्क्वायर करना है आपको, फिर प्लस y2 - y1 यानी 1 - 3 इसका होल स्क्वायर करना है और फिर सारे को स्क्वायर रूट ले लेना है। 4 - 2 तो 2 हो गया, फिर इसका स्क्वायर, 1 - 3 हो गया -2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर और फिर ये स्क्वायर रूट के अंदर होगा। ये 2 का स्क्वायर तो 4 होगा
और ये देखिए -2 है, -2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा, क्योंकि -2 इंटू -2 + 4 हो जाएगा, तो इसका भी स्क्वायर 4 ही होगा। और 4 + 4 कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये रूट के अंदर है, तो आप √8 लिखेंगे तो ये भी आंसर है। चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसमें से ये एक पेयर ऑफ 2 निकल जाएगा बाहर, तो क्या बचेगा, 2√2। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है 2√2। अब जो नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या कोऑर्डिनेट दिया है, देखिए इसमें 2 कोऑर्डिनेट दिया है। एक है -5,7, ठीक है, और दूसरा दिया है -1,3। तो इसको हम P1 P2 मान सकते हैं। और ये आपके लिए बन गया x1, ये y1, ये हो गया x2, ये y2। अब इनके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है, तो सिंपली हम फॉर्मूला लगाएंगे, P1 P2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और पूरा स्क्वायर रूट के अंदर बस वैल्यू आप पुट करेंगे। अब यहाँ पे x2 ये है -1, देन माइनस यहाँ पे माइनस, देखिए x1 यहाँ पे -5 है, तो माइनस ऑफ -5 होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में -5 लिख रहा हूँ, और इस पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर होगा। फिर y देखिए 3 है, 3 - 7 स्क्वायर, और ये पूरा स्क्वायर रूट। अब देखिए ये -1 को तो ऐसे ही लिखेंगे, ये माइनस ऑफ -5 है तो +5 हो जाएगा, और फिर हम करेंगे इसका स्क्वायर, प्लस 3 - 7 हो गया -4, और -4 का स्क्वायर, और ये पूरा स्क्वायर रूट। अब देखिए -1 + 5 हो जाएगा, +4 इसका स्क्वायर, ये -4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, और फिर 4 का स्क्वायर भी यहाँ 16 हो जाएगा, तो इसको 16 + 16 करके हम लिख सकते हैं। और 16 + 16 कितना होता है, ये होता है 32, तो ये हो गया 32 स्क्वायर रूट के अंदर। अब 32 को आप फैक्टर्स निकाल लेंगे, तो इसके आएंगे फैक्टर 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। 5 बार आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। इसमें से एक ये पेयर बाहर निकल जाएगा, एक ये पेयर बाहर निकल जाएगा, तो 2 2 निकलेंगे बाहर, तो वो 4 बन जाएंगे, 2 2 = 4 होता है। तो ये क्या बचेगा, देखिए 4, और एक जो है ये इसका पेयर नहीं बनेगा, ये अंदर रहेगा। तो इसका जो सेकंड का आंसर होगा 4√2। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें जो कोऑर्डिनेट दिया है वो दिया है a, b और -a, -b। अब इसमें हम फिर वही फॉर्मूला लगाते हैं, P1 P2 विल बी इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। देखिए जब भी आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, लगा रहे हैं, या कोई भी आप क्वेश्चन करेंगे, तो एक बार फार्मूला जरूर लिखिएगा। फार्मूले में भी कभी कभी हाफ नंबर आपको मिल सकता है, ठीक है। तो आप फार्मूला लिखिए, हो सकता है कि आंसर आपका गलत आए, तो कम से कम मेथड में फार्मूले में आपको मार्क्स मिल सकता है। तो देखिए फार्मूला आपने लिख दिया, अब ये वैल्यू आपको रखनी है। तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो -a और -a हो जाएगा, और इसका स्क्वायर, फिर y2 -b है तो -b, देन -b, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट में रखेंगे। अब देखिए -a ये हो जाएगा -2a, इसका स्क्वायर, फिर ये -b हो जाएगा -2b, फिर इसका स्क्वायर हम करेंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4a² हो जाएगा, और ये 4b² रहेगा। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही रहता है। इसमें से हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं। अगर मैंने 4 कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में a² + b² बचा, और ये स्क्वायर रूट के अंदर, अब जो 4 है स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है, और ये बन जाएगा 2, और स्क्वायर रूट के अंदर अब क्या रह जाएगा, केवल रह जाएगा a² + b², और यही इसका आंसर।